ठीक है, रहने दो बिना रकम के। हम्म। हम्म। भाई चैट का लिंक भेजो ना। चैट लिंक भेज दिया सर मेल पे। मेल पे टेल वाले। ठीक है, तो उसको लाइव करो। हो चुका है। हाँ सर, लाइव क्लास लाइव है सर। ओके। हम्म। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स। थैंक यू। आवाज़ भारी लग रही होगी, है ना? थोड़ा सा ज़िंदगी में रिलैक्स करना है। और आप लोग एक बात बताओ, ये परेशान क्यों हो जाते हो? मैं 2 दिन की छुट्टी नहीं ले सकता क्या? 2 दिन की छुट्टी ले ली और यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं कि हाँ सर क्लास, बच्चे कह रहे हैं क्लास ही नहीं हो रही। अरे भाई 2 दिन मेरा भी हक बनता है ना छुट्टी लेने का। आज मेरा मन नहीं था क्लास लेने का, बट तुम्हारी गर्दिशों की वजह से मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, बट 2-3 दिन मेरा छुट्टी भी बनता है ना? इतना जिंदगी इधर उधर चल रही है, तो मैं भी सोचता हूँ यार 2-3 दिन मुझे अपना जिंदगी चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ। क्लासेस हटा लेता हूँ उसमें अपना, राइट, क्लासेस वगैरह हटा लेता हूँ, सब कुछ हटा लेता हूँ कि मेरे को अपना पर्सनल लाइफ चाहिए। ठीक है, खैर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर दिस स्पैम। ठीक है। और ठीक है, सबके अपने अपने कुछ न कुछ गम है। मैं 25 साल का हो गया, मैं 26 साल का हो गया, ठीक है, बट अब क्या करें? है, दिस इज राइट थिंग, है ना? 1 साल बड़ा हो गया मैं। एक सेकेंड ना, मुझे मूव टैब टू न्यू विंडो करना पड़ेगा और इसको छोटा करना पड़ेगा, ऐसा, है ना? यस। और बताओ भाई, एक एक बार और, मूव टैब टू अनदर विंडो, और हाँ, न्यू विंडो भाई, न्यू विंडो, और इसको ऐसे छोटा करना पड़ेगा। पार्टी चाहिए आपको? आपको लगता है मैं पार्टी देने वाला हूँ? हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको कि मैं पार्टी देने वाला हूँ? चलो ठीक है, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। स्टार्ट करें? थैंक यू सो मच सर जी। अच्छा, थैंक यू। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। बहुत बेहतरीन क्लास है, बहुत कुछ सीखोगे, मज़ा आएगा। आज मैं यहाँ से पहली बार वो ले रहा हूँ, पहली बार क्लास ले रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है।
मैं इसको भी रिजॉल्व करूंगा, एक सेकेंड दे दो बस। रहने दो क्लास, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं ले लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा हेल्थ इशू से मैं जूझता रहता हूँ, आपको पता ही है, भगवान ने बहुत सारी चीज़ें करके दी हैं, है ना। सिर्फ लिटरली बता रहा हूँ, भगवान ने मेरे को अलग सा ही प्यार भर के बनाया है। तो कभी कभी हेल्थ इश्यूज से मैं जूझता रहता हूँ, बट मैंने कभी वो नहीं किया, मतलब जल्दी बताना भी उसको अच्छा नहीं लगता। बच्चे आप वीक मत पड़ जाओ, है ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं हंस रहा हूं ना, या कोई भी हंस रहा होता है, कोई इंसान, मैं अपनी तारीफ या कुछ नहीं कर रहा, कोई हंस रहा है, इसका मतलब है कि उसके पीछे 50 गम को छुपा के वो हंस रहा होता है है ना। तो एंड दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। वरना रोना कम पड़ जाएगा, रोते रोते ना आंसू कम पड़ जाएंगे, इतना गम है जिंदगी में। मैं बहुत अच्छा हूं, और लास्ट टाइम हमें सब, अरे भाई सुनो ना, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, कितनी बार बताया है कि पूरी केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, फिजिकल पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा ना, लेकिन मैं अपने टाइम से पढ़ाऊंगा बॉस। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि सर आज आप बायोमोलिक्यूल पढ़ा दो, आज आप केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ पढ़ा दो, आज आप ये कर। दिस इज नॉट माई वे। एक रूटीन है ना, एक रूटीन इसीलिए शेयर करवाया है कि इस दिन ये चैप्टर होगा, इस वीक में ये चैप्टर होगा, इस मंथ में ये चैप्टर होगा। वो हो सकता है 15 दिन ऊपर नीचे, जैसे अभी अपना सिलेबस 15 दिन पीछे चल रहा है। आई नो दैट, मेरे दिमाग में है वो चीज, ठीक है। मेरे को पता है कहां से गैप वो निकालना है, ठीक है। वो मेरे ऊपर छोड़ो ना, आप लोग बस परेशान होते रहे तो, ठीक है। चलो, वॉइस लो है तो मैं वॉइस बढ़ाने का भी अपने पास है, वॉइस बढ़ा देता हूं। हेलो 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 हेलो, हाय हाय, वॉइस बढ़ाए, वॉइस हो गया। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर द लवली विशेस। बहुत लंबा बर्थडे को नहीं खींचते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है बेटा आर एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एस कॉन्फ़िगरेशन किसी भी थोड़ा सा इसका ना नीचे है ये हाइट, बट कोई ना, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आई थिंक इसमें सिंगल टैब है, ठीक है भाई, दो टैब करके देखूं क्या, नहीं, ठीक है। आर एस कॉन्फ़िगरेशन हम आज सीखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, कोई भी आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए, मैंने आपको कायरल बता दिया था, कायरल सेंटर बता दिया था, कायरल सेंटर और ये सब बताने के बाद ना, अब कंपाउंड में आपको जहां भी कायरल है उसको बताना पड़ता है कि वो आर कॉन्फ़िगरेशन है कि एस कॉन्फ़िगरेशन है। ये सेम है जैसा सिन एंटी आपने पढ़ा था, ठीक है। ये सेम है जैसा हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर में सिस ट्रांस, जैसे हमने पढ़ा था इजेड, ये सेम है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन इजेड ही है एक तरह से, क्योंकि उसमें भी सीआईपी रूल लगता है, यहां भी सीआईपी रूल लगता है, तो इट्स सेम। मैं आपको एक बार दो केसेस बनाने हैं मुझे, बस दो केसेस के बाद आप देखना कैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन आप बता पाते हो। ये इनेंसियोमर डायस्ट्रियोमर से पहले वाला पार्ट है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आ जाओ, सबसे पहले क्या होगा भाई, आपने सीआईपी रूल पढ़ा है, आंसर होगा यस। सीआईपी रूल में प्रायोरिटी डिसाइड किया है, आंसर होगा यस। तो सीआईपी रूल से पहले प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, ठीक है, ठीक है। पहला चीज, असाइन प्रायोरिटी विद द हेल्प ऑफ सीआईपी रूल, असाइन प्रायोरिटी विद द हेल्प ऑफ सीआईपी रूल, असाइन प्रायोरिटी विद द हेल्प ऑफ सीआईपी रूल। तो बेटा सीआईपी रूल के हिसाब से आपको प्रायोरिटी देनी है, हाँ या ना, सीआईपी रूल के हिसाब से प्रायोरिटी देनी है। अब देखो यहां पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन, अभी हम दूसरा अभी मैं बताता हूं दूसरा केस, कि इसी से दो केस निकल के आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है। अभी आप इसको लिख लेना, ये जो दो केसेस हैं, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल में केस नहीं लगाओगे समझ नहीं आएगा। तो लिखो, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ऑन वर्टिकल लाइन, अगर आपका चौथा प्रायोरिटी आपको सेट करना सिखा चुका हूं इजेड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन वर्टिकल लाइन, बेटा अगर मान लीजिए आपके फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, एंड दूसरा आएगा कि केस आएगा इफ फोर्थ प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर चौथा प्रायोरिटी इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन।
दोनों में अलग अलग केसेस बनेंगे। पहले नोट डाउन कर लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और जैसे ही आप इसको कंप्लीट करोगे आर और एस लिखना सीख जाओगे। सुनो, जैसे ही फोर्थ प्रायोरिटी पे है, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है, फॉरगेट फोर्थ प्रायोरिटी, आपको चौथे प्रायोरिटी को भूल जाना है। फॉरगेट फोर्थ प्रायोरिटी एंड मूव फ्रॉम 1 to 2 to 3 एंड मूव फ्रॉम, आपको क्या करना है, 1 से 2 की तरफ मूव करना है, 2 से 3 की तरफ मूव करना है, एंड मूव फ्रॉम 1 to 3। अगर मान लीजिए 1 2 3 क्लॉकवाइज निकल के आ रहा है तो दिस इज आर, और अगर बेटा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो दिस इज एस। अब इसमें से बहुत सारी बातें ऊपर से उड़ गई होंगी, इनफैक्ट मैं उम्मीद करता हूं सारी बातें ऊपर से गई होंगी। जब तक ये क्वेश्चन में नहीं लगाऊंगा डोंट एक्सपेक्ट कि समझ आएगा, पहले लिख लो चुपचाप से। अगर मान लीजिए यहां पे सिमिलरली, जैसे मान लीजिए फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है तो फॉरगेट फोर्थ प्रायोरिटी, थोड़ा सा आईपैड का नीचे है तो इसलिए मुझे झुक के लिखना पड़ रहा है, बट फॉरगेट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप या फोर्थ प्रायोरिटी भूल जाओ, एंड मूव फ्रॉम 1 to 2 to 3 एंड मूव फ्रॉम 1 से 3। इस बार आपको 2 के तरफ भी नहीं जाना है। फॉरगेट 1 से 3, क्लॉकवाइज मिले तो बोल दो आर, एंटी क्लॉकवाइज मिले तो बोल दो एस। क्लॉकवाइज मिले तो बोल दो आर, एंटी क्लॉकवाइज की वजह से बोल दो आपको एस। अब सुनो थोड़ा गौर से, ठीक है? पहले तो यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर एग्जांपल्स में बनवाता हूं आपको। पहले यहां तक नोट डाउन कर लो, ठीक है? इधर आ जाओ चुपचाप। आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है ना? क्वेश्चन का ही गेम है, अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे मैं लिख के लेके आया हूं आपके लिए, एंड ये इस स्टेप बाय स्टेप में आपको सिखाएगा। देखो आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ये वाला पहला क्वेश्चन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये लो। यहां पे बेटा आपके फ्लोरीन लगा हुआ है, यहां पे बेटा क्लोरीन लगा है, यहां पे ब्रोमीन लगा है, यहां पे आयोडीन लगा है, ठीक है? अब बताओ मुझे, क्या ये कायरल कार्बन है या नहीं है? दिख रहा है कि नहीं कायरल कार्बन? अगर आपको नहीं दिख रहा मैं आपको दिखाता हूं, बस ये देखो, दिस कार्बन इज कायरल कार्बन, क्योंकि इस कार्बन के चारों बॉन्ड डिफरेंट बॉन्ड बना रखे, ऑल 4 बॉन्ड्स आर डिफरेंट एंड हेंस दिस कार्बन इज कायरल। ऑल 4 बॉन्ड्स आर डिफरेंट एंड हेंस दिस कार्बन इज कायरल। पहली चीज, सारे चारों बॉन्ड्स डिफरेंट हैं एंड देयरफॉर बेटा ये कायरल कार्बन है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? अब आ जाओ। अब जैसे ये समझ आया, गौर से सुनना। सबसे पहले प्रायोरिटी दे दो। पहला रूल क्या लिखा है सर? प्रायोरिटी दे दो। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी ज्यादा, तो भाई प्रायोरिटी के हिसाब से हमने ये डिसाइड कर लिया 1 2 3 4, ठीक है? चौथा प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है तो क्या करते हैं, 1 से 2 घूमो, 2 से 3 की तरफ घूमो। भाई चौथा प्रायोरिटी आपके पास देखो 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं, तो भाई ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? अब देखो 1 से 2, 2 से 3 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पूरा सर्कल कंप्लीट करो। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। बेटा फोर्थ प्रायोरिटी ऑन वर्टिकल लाइन एंड सिंस इट इज क्लॉकवाइज, और बेटा क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर आ रहा है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा, आर जो है, आर का जो सर्कल है वो खुद ही क्लॉकवाइज है, और जो एस होता है बेटा, एस का जो सर्कल है वो खुद ही एंटी क्लॉकवाइज है। तो आर इज क्लॉकवाइज, एस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। आर इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एस इज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, दिस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलोगे? आर बोलोगे। जहां पे सिस्ट्रांस नहीं, जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर की नेमिंग ऐसे लिखते हैं, क्लॉकवाइज आर और एंटी क्लॉकवाइज एस। जैसे आप इधर देखो, जैसे आप यहां पे आओ, मैंने लगा दिया यहां हाइड्रोजन, बहुत अच्छा। मैंने लगा दिया बेटा यहां पे CH3, बहुत अच्छी बात। मैंने लगा दिया OH, ओके है। एंड मैंने यहां पे NH2 लगा दिया है। चलो देख लेते हैं, चलो आ जाओ देख लेते हैं, फटाफट से देखना।
फटाफट देख पा रहे हैं? अब जैसे ही आप आए बस यहां पे देखोगे ऑक्सीजन जाएगा, एटॉमिक नंबर ब्लैक प्लस ग्लिच कर दिए, ताकि अगर मान लीजिए ब्लैक और ग्लिच आ रहा हो तो दिक्कत ना आए। कहां से कनेक्टेड है? जीएनएक्स से। क्या दिक्कत है जीएनएक्स में? अभी ठीक है क्या? अभी ठीक यार, फिर रेड हो गया। अभी ठीक है? इज दिस गुड? अभी ठीक हो रहा होगा। चलो आ जाओ। तो यहां पे आप जैसे ही आते हो, इस क्वेश्चन पे प्रायोरिटीज डिसाइड कर लो। ऑक्सीजन 1 है, सेकंड इज नाइट्रोजन की प्रायोरिटी, थर्ड इज कार्बन की प्रायोरिटी, फोर्थ इज हाइड्रोजन की प्रायोरिटी। अगर चौथा ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है तो कैसे करोगे? सर 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और चूंकि ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं बेटा सीधा बोल दो दिस इज आर। क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सीधा बोल दो दिस इज आर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? आगे बढ़ जाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए बॉस, आपके पास जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, ऊपर आपके पास है COOH, इधर है बॉस आपके लिए NH2, नीचे है आपके लिए हाइड्रोजन, और लेफ्ट हैंड साइड में है बेटा मिथाइल। प्रायोरिटीज मुझे बताओ, और फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम मिलकर डिसाइड कर लेंगे। पहले मुझे प्रायोरिटीज बता दो, क्योंकि वो आपको पता है। तो देखो यहां नाइट्रोजन जोड़ा है, यहां हाइड्रोजन जोड़ा है, यहां कार्बन जोड़ा है, यहां कार्बन जोड़ा है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। चूंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए यहां पे प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड करें बेटा? CIP रूल आपने पढ़ा है, ठीक है ना? CIP रूल में जैसे प्रायोरिटीज थे वैसे ही करना है कि मोर एटॉमिक नंबर मोर प्रायोरिटी। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा। उसी तरह हमने डिसाइड किया था कि अगर पहले एटम से ना हो तो दूसरे एटम पे जाना है, वो हम ऑलरेडी CIP रूल EZ कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ चुके हैं, पहला एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अब देखो यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, बट ऊपर की प्रायोरिटी ज्यादा होगी क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और यहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ठीक है? फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है। अब बेटा फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है तो सीधा देखो 1 से 2 और 2 से 3 जाओगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखो, यहां पे देखो दिस इज आयोडीन, यहां पे देख लो दिस इज ब्रोमीन। आगे जाओगे CD3 है, नीचे जाओगे हाइड्रोजन है। फटाफट से इसका कॉन्फ़िगरेशन का नेमिंग करके बताओ कि ये R है कि S है।
ठीक है। अब मतलब मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूं, अपने पास क्वेश्चन की भरमार है, तुम टेंशन मत लो। ये देखो, ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। CHO, यहां पे बेटा OH लगा है, यहां देखो CH2OH लगा है, और यहां पे ये चौथा, दो क्वेश्चन मैंने बना दिए, दोनों में बताना है एक R है कि S है। पहला वाला डिसाइड करते हैं, आ जाओ। प्रायोरिटी, एटॉमिक नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी दे दिया। इधर कार्बन जुड़ा है और इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, प्रायोरिटीज डिसाइड हो गई। अगर चौथा प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन मतलब सीधी लाइन पे है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब गिरा हुआ लाइन है, तो वर्टिकल लाइन सीधी लाइन पे है फोर्थ प्रायोरिटी, तो क्या करना होता है सर? 1 से 2 और 2 से 3 जाना है, 4 को भूल जाना है। 4 को भूल जाओ, तो हम गए 1 से 2, फिर हम गए 2 से 3, तो सर हम कैसा मूव कर रहे हैं? ये सर्कल कैसा बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है क्या? ये सर्कल सर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है क्या? अगर सर्कल एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो सर इसको हम एस बोल देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे साइड हम आ जाते हैं, बस दूसरे साइड जब आप आओगे, ये देखो CHO है, ये क्या है आपके पास? CHO। उधर क्या है? इधर क्या है? कार्बन जुड़ा है, इधर क्या है? कार्बन जुड़ा है, इधर ऑक्सीजन है और इधर हाइड्रोजन है। तो आ जाओ, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा मिल जाएगी, मोर एटॉमिक नंबर मोर द प्रायोरिटी के हिसाब से। यहां पे देखो, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ा है। यहां पे CHO याद है, C डबल बॉन्ड O होता है, मतलब कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है। इधर कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है, यहां कार्बन के साथ एक ही ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है। ज्यादा ऑक्सीजन है ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, उसी तरह बेटा कम ऑक्सीजन है कम प्रायोरिटी मिलेगी। इस बार आप देखोगे फोर्थ प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या करना है? अगर फोर्थ प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन है तो क्या करना है? फॉरगेट 4, आपको कहां से कहां मूव करना है? 1 से 3 मूव करना है, 2 की तरफ नहीं जाना है। 1 से 3 मूव करो, और 1 से 3 मूव करेगा, ठीक है ना? 1 थोड़ा सा गलत हो गया क्या? प्रायोरिटीज का नंबरिंग गलत हो गया। ये हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। हाँ, तो आपको 1 से 3 की तरफ मूव करना है, 2 को भूल जाना है, 2 एंड 4 को तरफ जाना भी नहीं है। आपको कहां जाना है? 1 से 3, यही डिफरेंस है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है तो 1 से 2 से 3, अगर फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो सीधा 1 से 3, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग बहुत कहानियां सुनाते हैं, इवन इंटरचेंज, ऑड इंटरचेंज, इसको इंटरचेंज कर दो, उसको इंटरचेंज कर दो, गड़बड़ हो जाएगा। अपना रूल बड़ा सिंपल है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है 1 से 2 से 3 जाओगे, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो 1 से 3 जाओगे, खत्म। क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। ये क्या है आपके पास? क्लॉकवाइज है क्या? दिस सर्कल इज क्लॉकवाइज ना, तो बेटा ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज R कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? क्लॉकवाइज हो गया, R हो गया, 2 की तरफ नहीं जाओगे। मेजॉरिटी लोग गलत यहां करते हैं। अगले 2 क्वेश्चन में फिर बना देता हूं, चलो इस पेज के क्वेश्चन हो गए। इस पेज पे क्वेश्चंस पे आते हैं, 2 और क्वेश्चन हम करेंगे। देखो यहां पे ये क्या है? COOH, यहां पे क्या है बेटा? NH2, यहां पे क्या है बेटा? CH3, और यहां पे क्या है? हाइड्रोजन। आगे मूव करो चलो फटाफट से। तो जैसे ही जाओगे, और मैं थोड़ा सा इसको, चलो जैसे ही आप करोगे दोनों क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर। देखो यहाँ पे Br लगा, यहाँ पे आयोडीन लगा, यहाँ पे CH3 लगा, और यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन लगा। फटाफट से बताओ। ऊपर जाओगे, यहां नाइट्रोजन है, कार्बन कार्बन है, तो नाइट्रोजन का प्रायोरिटी ज्यादा, एटॉमिक नंबर ज्यादा होने की वजह से। ऊपर जाओगे, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, नीचे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो दिस इज प्रायोरिटी नंबर 2 एंड दिस इज प्रायोरिटी नंबर 3 एंड दिस इज प्रायोरिटी नंबर 4। बहुत अच्छी बात समझ में आ गई, मजा आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात समझ में आ गई, मजा आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर दिस इज प्रायोरिटी नंबर 1, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 2, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 3, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 4। दोनों ही क्वेश्चन में फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। करना क्या है? 1 से 3 मूव करो। सर हमें फोर्थ प्रायोरिटी है हॉरिजॉन्टल पे, तो 1 से 3 मूव करना है। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, 1 से 3 मूव करना है। सर ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो देखो दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है ना, दिस इज क्लॉकवाइज। देखो घड़ी ऐसी चलती है, घड़ी ऐसी चलती है क्लॉकवाइज, ठीक है ना। दिस इज क्लॉक, पूरा सर्कल कंप्लीट करे तो आपको समझ आएगा क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज है तो R। अगेन सर पूरा सर्कल कंप्लीट करें, कैसा लिखेगा? सर ऐसा लिखेगा R। क्लॉकवाइज है तो दिस इज R कॉन्फ़िगरेशन, दोनों ही R हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना?
बोथ आर हो जाएंगे, बोलो क्लियर है? क्या मैं अगले सवाल की तरफ आपको लेके जाऊं? मुझे आपको बस बताना है कि कौन आर कॉन्फ़िगरेशन है और कौन एस कॉन्फ़िगरेशन है। थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात पे। देखो भाई इधर है हाइड्रोजन, देखो भाई इधर है ड्यूटेरियम, देखो भाई इधर है CH2Cl और नीचे जाओगे तो क्या है CH3। चलो सिमिलरली ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहां पे साइक्लो लगा हुआ है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे क्या है बेटा आपके पास, फटाफट फटाफट, दिस इज COOH। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। COOH के बाद यहां पे क्या है HOH, यहां पे क्या है बेटा HOH और यहां पे क्या है बेटा COOH। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी फटाफट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहां पे देखोगे 3 आपके पास लिखे हैं, क्या होगा? आर की एस, प्रायोरिटी देते हैं। देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, प्रायोरिटी देखते हैं। अपना तो लॉजिक सिंपल रखना चाहिए। तो देखो कार्बन है दो तरफ, देखो यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, लेकिन कार्बन के साथ क्लोरीन है तो प्रायोरिटी ज्यादा, एटॉमिक नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा, खत्म। अब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में मास नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर चेक करते हैं। बोलो हाँ या ना? अब 4th प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है तो मैं क्या करूंगा सर, 1 से 2 से 3 मूव करूंगा। मैंने देखा ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं एंड देयरफॉर इट इज आर। बिल्कुल सही जवाब है बेटा, देयरफॉर इट इज आर। अगले क्वेश्चन में देखो मुझे आर आएगा कि एस आएगा, 10 सेकेंड ले लो, देन आई विल सॉल्व। आर आएगा कि एस आएगा? अब इधर आ जाओ बेटा, यहां क्या है? क्लोरीन, बहुत बढ़िया। यहां क्या है? कार्बन दूसरा प्रायोरिटी पे जाएगा, तीसरा प्रायोरिटी पे ड्यूटेरियम और चौथा प्रायोरिटी पे हाइड्रोजन जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है? तीसरा प्रायोरिटी पे ड्यूटेरियम और चौथा प्रायोरिटी पे हाइड्रोजन जाएगा। अब देखो 4th प्रायोरिटी कहां आ गया? हॉरिजॉन्टल पे आ गया। तो बॉस 1 से 3 मूव करो, 1 से 3 मूव करोगे, एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, एस है। 1 से 3 मूव करो, एंटी क्लॉकवाइज है, एस है। वन से 3 मूव करो, एंटी क्लॉकवाइज है, एस है। हाँ या ना? क्लियर? थर्ड वाला आर है, कई लोग कह रहे हैं बेटा अब यहां पे थर्ड वाले को आप आर नहीं बोल सकते, ये भी कायरल कार्बन है, अब ये भी कायरल कार्बन है, तो दोनों को बताना पड़ेगा। पहले वाला ऊपर वाला आर है कि नीचे वाला एस है, क्या है ये बताना पड़ेगा। फटाफट बताओ, बोलो बोलो। ला 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 ला। अब आ जाओ, आर एस देख लेते हैं। ऊपर वाला कार्बन के सबसे पहले, अब चूंकि पहला क्वेश्चन है मल्टीपल वाला कार्बन का, तो देख लो मेरी तरफ देखो। ऊपर वाले कार्बन पे सबसे पहले प्रायोरिटी इधर देंगे, 1 दे दिया। हाँ या ना? मोर एटॉमिक नंबर, मोर प्रायोरिटी मिल गया। सर ऊपर देखो, डायरेक्टली ऊपर कार्बन जुड़ा है और नीचे भी जाने पे कार्बन जुड़ा है, ठीक है। इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन से फिर से कार्बन जुड़ा है। आप देख पा रहे हो, प्रायोरिटी डिसाइड कर रहा हूं, किसके लिए प्रायोरिटी डिसाइड कर रहा हूं मैं? अभी ऊपर वाले कार्बन के लिए प्रायोरिटी डिसाइड कर रहा हूं। पहले ऑक्सीजन जुड़ा था, प्रायोरिटी मिल गई। अब देखो हमें इनमें प्रायोरिटी डिसाइड करना है। ऊपर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और नीचे कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ा है? तो याद है COOH में ऊपर कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ा है, एक तो डबल बॉन्ड O के साथ और एक OH वाला O के साथ। याद करो, कार्बन 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। बोलो क्लियर है? कार्बन बेटा 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ। हाँ या ना? एब्सोल्युटली क्लियर, बहुत बढ़िया। कार्बन 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इधर क्या है बेटा? ऑक्सीजन है, दिस इज 1। ऊपर क्या है? कार्बन 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है। नीचे वाले कार्बन को देखोगे, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन से जुड़ा है।
ऊपर वाला कार्बन 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है, नीचे वाला कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा है। बहुत बढ़िया। तो बॉस प्रायोरिटी इसको मिलेगी ऊपर की तरफ, बिल्कुल सही है। थर्ड प्रायोरिटी नीचे वाले कार्बन को मिली और फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को मिली। अब कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1 से 3 मूव करोगे बेटा, क्लॉकवाइज आ रहा है आर होगा। 1 से 3 मूव करोगे क्लॉकवाइज हो जाएगा आर हो जाएगा। बोलो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत? 1 से ऊपर वाले के लिए मैंने निकाला है कि ऊपर वाले के लिए आप क्या करोगे बॉस, ऊपर वाले के लिए आर निकाल दिया, ठीक है। ऊपर वाला पता चल गया, फटाफट से हमने क्या किया है सर, हमने मेरे पास तो इरेजर है, आपके पास इरेजर नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन समझ लो यहां पे दिमाग में ऊपर वाला आर निकल। अब नीचे वाला देखते हैं। नीचे वाले कार्बन की प्रायोरिटी बेटा, ये प्रायोरिटी 1 हो गई, बहुत अच्छा। सर कार्बन यहां 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऊपर वाला कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो प्रायोरिटी सेट हो गई। सर चौथा प्रायोरिटी आ गया। चौथा प्रायोरिटी सर हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है। 1 से 3 मूव कर रहे हैं, 1 से 3 मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो बेटा नीचे वाला जो कार्बन है वो एस हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में तो आया ना? ऊपर वाला आर और नीचे वाला एस हो गया। अच्छा, कई लोग कह रहे कि सर एक बार COOH वाला करके बता दो। 1 सेकेंड में लूंगा, ज्यादा नहीं, 1 सेकेंड में लूंगा। सेम क्वेश्चन है, घबराओ मत, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। ये लो भाई, यहां पे COOH लगा है, यहां पे COOH लगा है, यहां पे H है, OH है, एंड व्हाट, यहां भी H और OH है। अब एक काम करते हैं सर, इसको तो हम एक काम करते हैं, इसको साइड करते हैं, इसको सर हम क्या करते हैं, कॉपी। बहुत बढ़िया। और हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया, ये ऐसा और ये ऐसा, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। बड़ा सुनना, पेस्ट, बहुत अमेजिंग, ठीक है। एक और बार पेस्ट कर देते हैं, ओके, बहुत अमेजिंग, ओके ओके भाई, बहुत अच्छा, अमेजिंग हो गया। अब सुनो थोड़ा गौर से भाई, सुनना गौर से, बहुत प्यार से सुनो। मैं ऊपर वाले कार्बन के लिए यहां पे कर रहा हूं सर, प्रायोरिटी नंबर 1 तो ऑक्सीजन को जाएगा। देखो ना, इस ऊपर वाले कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, ऊपर की तरफ कार्बन जुड़ा है, नीचे की तरफ भी कार्बन जुड़ा है, ठीक। राइट की तरफ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो कार्बन से ज्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन को मिल गई। बहुत अच्छा, मजा आ गया, है ना? बहुत अच्छा, मजा भी आपके पास आ गया, अमेजिंग। नीचे वाले कार्बन पे आओ सर, यहां पे एक ऑक्सीजन लगा है, हाँ यहां पे, अच्छा ऊपर वाले कार्बन की बात करते हैं, चलो प्रायोरिटी नंबर 1। अब देखो ऊपर कार्बन में क्या लगा है, COOH। ऊपर वाले कार्बन में क्या लगा है, COOH। अब COOH क्या है भाई, COOH क्या है सर, इस कार्बन से 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। नीचे वाले कार्बन से क्या जुड़ा है, तो सर नीचे वाले कार्बन से देखो 1 ऑक्सीजन, नीचे की तरफ बेटा 1 कार्बन, और लेफ्ट की तरफ बेटा 1 हाइड्रोजन जुड़ा है। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, ऊपर वाले कार्बन से 3 ऑक्सीजन है, नीचे वाले कार्बन से 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन है, इसलिए बेटा ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी नंबर 2 इसको जाएगा, प्रायोरिटी नंबर 3 इसको जाएगा, प्रायोरिटी नंबर 4 इसको जाएगा। 1 2 3 4 जैसे ही आप सर्कल करोगे पता चल गया सर ये तो आर आ रहा है। 1 से 3 मूव किया क्लॉकवाइज आर। अब नीचे की तरफ आओ सर, प्रायोरिटी नंबर 1 देख लिया हमने, प्रायोरिटी नंबर 2 इसको देंगे क्योंकि कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ा है, प्रायोरिटी नंबर 3 इसको देंगे क्योंकि 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, एंड प्रायोरिटी नंबर 4 बेटा आ जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन। बोलो क्लियर है, दिमाग में सारी बातें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, थोड़ा संभल के करना, RS कॉन्फ़िगरेशन आपके टिप्स पे कर दूंगा। यहां पे आ जाओ, CH3 है बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH है, यहां पे क्लोरीन है, और बेटा CH2 CH3 है। चलो मुझे दोनों का बताओ कॉन्फ़िगरेशन, ऊपर वाले का और नीचे वाले का। मुझे दोनों का बताओ, ऊपर वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन और नीचे वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, फटाफट बताओ। बताओ भाई, डन आ रहा है? बिल्कुल सही है रश्मि आपका आंसर। 3 ऑक्सीजन कहां से बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड को जब आप तोड़ते हो, डमी एटम बनाते हो, कार्बन के 3 ऑक्सीजन दिखेंगे,
ठीक है खुशबू जी, समझ आया? दो बॉन्ड है ना ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन 2 बार ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब देखो, ऊपर वाले कार्बन की मैं प्रायोरिटी सेट कर रहा हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो, अब दूसरा प्रायोरिटी ऊपर देखिए नीचे दे, सेकेंड प्रायोरिटी बताओ मुझे, ऊपर देखिए नीचे दे भाई। सेकेंड प्रायोरिटी आप देख पा रहे हो नीचे की तरफ है। हाँ, थर्ड प्रायोरिटी बताओ। सेकेंड प्रायोरिटी नीचे की तरफ है, थर्ड प्रायोरिटी ऊपर की तरफ है, और फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन है। सर 1 से 3 मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसलिए मुझे एस बोलना पड़ेगा। शर्म नहीं आ रही ना? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऊपर वाले की नंबरिंग हो गई एस, नीचे वाले को देखो सर, इस कार्बन पे ऑब्वियस है सर, इसको प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगा, क्लोरीन को, हाँ या ना? अब देखो, नीचे कार्बन और कार्बन है, ऊपर वाला कार्बन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो सर ऊपर वाले को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, नीचे वाले कार्बन कार्बन से जुड़े हुए। फोर्थ प्रायोरिटी मुझे यहां मिल जाएगी। अब मैं 1 से 3 मूव करूंगा, क्लॉकवाइज जा रहा हूं, आर हो जाएगा, ऊपर एस और नीचे आर। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ पा रहे हैं? मुझे बताया हुआ तरीका आसान है ना? मेरा काम ही है ये बॉस कि मैं पढ़ाऊंगा वही चीजें जो बाकी लोग पढ़ाता है, बट हाँ, मैं इतना आसान कर दूंगा आपके लिए कि आपको टेंशन फ्री होके एग्जाम में सही सही करके आ जाओगे। देखो यहां पे हाइड्रोजन लगा, यहां भी हाइड्रोजन लगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा, नीट का ही क्वेश्चन है, आर एस कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ठीक है, फटाफट बताओ, अभी गर्मी हो रही है, 1 सेकेंड। आप फटाफट इसका आंसर दो, मैं आ रहा हूं 1 सेकेंड ना, थोड़ा एसी ऑन कर दो। एक्चुअली आज मैं घर से क्लास ले रहा हूं। अच्छा, कर लिया आपने। पहला प्रायोरिटी आपको दिख रहा है, सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसको प्रायोरिटी नंबर 1 मिल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। नीचे बेटा कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा है, ऊपर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। 1 2 3 4, 1 से 3 मूव करो, बताओ 1 से 3 मूव करो, बताओ क्या होगा? आर की एस, ऑब्वियसली बेटा 1 से 3 मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, ऊपर वाला एस हो गया। अब ऊपर वाला एस हो गया, मैं नीचे वाले की बात करता हूं। सर ब्रोमीन को पहली प्रायोरिटी मिलेगी, ऊपर वाले कार्बन को सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। 1 से 3 मूव करो, देखो आपके पास सेकंड कार्बन के लिए आर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ऊपर एस नीचे आर, ऊपर एस नीचे आर। 2021 का क्वेश्चन दूं आपको? आरएस कॉन्फ़िगरेशन समझ में आना है, तब जाके, जब आरएस पे कॉन्फिडेंस होता है ना, तब जाके आप क्या कर पाते हो? इनएंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, बड़ा इनएंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, दीज आर वेरी वेरी इजी। अब थोड़ा लग रहा है ये, हाँ ठीक है, अब बीच बीच में ब्लैक हो रहा होगा क्योंकि कुछ दिक्कत है, वो करा लेंगे हम सही। आ जाओ, लास्ट ईयर 2020 का क्वेश्चन और 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें मुझे बताना है HOH, यहां पे मुझे S बताने हैं, NH2, और यहां हाइड्रोजन। चलो सिमिलर बेटा यहां पे आ जाओ। चलो फटाफट एवरीबॉडी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे OH OH और यहां पे COOH, फटाफट बताओ तो। दोनों क्वेश्चन 2000 कंसेक्यूटिव ईयर के हैं, 2021 और 2022 के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना? 2021 और 2022 के क्वेश्चन है, फटाफट देखो भाई। यहां पे ऑक्सीजन का प्रायोरिटी 1, सर ऊपर कार्बन के साथ ज्यादा ऑक्सीजन लगा है, ठीक है ना? नीचे वाले कार्बन को सर थर्ड प्रायोरिटी मिल जाएगी, कार्बन के साथ नाइट्रोजन है,
ठीक है, चौथे प्रायोरिटी हाइड्रोजन को मिल जाएगी। 1 से 3 मूव करने की वजह से सर ये R हो जाएगा। क्लियर है क्या सर? अब नीचे वाले कार्बन की बात कर लेते हैं। नीचे वाले कार्बन में क्या होगा? तो सर नाइट्रोजन की प्रायोरिटी ज्यादा है, हाँ या ना? नाइट्रोजन की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, बहुत अच्छा। ऊपर वाले कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, फिर थर्ड प्रायोरिटी यहां पे आ जाएगा, फिर फोर्थ प्रायोरिटी यहां पे आ जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है, 1 से 2 से 3। फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है, 1 से 2 से 3 जाओगे तो बेटा क्लॉकवाइज जा रहा है। 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एस हो जाएगा। ऊपर वाला आर, नीचे वाला एस, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला आर हो गया था, नीचे वाला एस हो गया था। एक वही क्वेश्चन करा रहे हैं, ग्लिच में कोई आपका छूटा नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आर, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन में आओ। सर ऊपर वाले कार्बन पे जाते हैं, ऑक्सीजन को प्रायोरिटी ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है सर। नीचे देखो, नीचे वाले कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है और हाइड्रोजन जुड़ा है। क्या क्या जुड़ा है? नीचे वाले कार्बन से क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। ऊपर वाले कार्बन से क्या जुड़ा है? सी डबल बॉन्ड ओ है वो। CHO क्या होता है? सी डबल बॉन्ड OH, मतलब 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से जुड़ा है। इधर बेटा 2 ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, नीचे 1 ऑक्सीजन एक कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा है। ऑब्वियसली सर 2 ऑक्सीजन को प्रायोरिटी ज्यादा मिल जाएगी। फिर नीचे की प्रायोरिटी थर्ड हो गई, फिर हाइड्रोजन फोर्थ हो गया। 1 से 3 जाओगे सर R हो जाएगा, बोलो क्लियर है क्या? 1 से 3 जाओगे बेटा R हो जाएगा, बोलो क्लियर है क्या? नीचे पे आओ। जैसे आप नीचे पे आओगे बेटा ऑक्सीजन की प्रायोरिटी 1 हो गई। हाँ सर, यहां देखो कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन जोड़ रहा होगा, 2 हो गया। ऊपर जाएंगे सर, प्रायोरिटी नंबर 3 हो गई। यहां पे प्रायोरिटी नंबर 4 दिख रहा है सर। 1 से 3 जाएंगे सर, अपवर्ड R एंड नीचे S। दोनों क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर के हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोनों क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर के हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इससे ज्यादा RS कॉन्फ़िगरेशन आपके फिशर प्रोजेक्शन में नहीं आता है, ठीक है। अब आता है बेटा एक वेज डैश सिस्टम, उसमें आपको RS कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है। एग्जैक्टली सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 2 मिनट नहीं, 1 मिनट का ब्रेक लेके फिर वेज डैश वाला कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हें ना एक वो डरावनी आत्मा सपने में आके सताएगी, देखना। पता क्यों? वो एक टीचर को 2 दिन छुट्टी लेने नहीं दे रहे हो तुम, ठीक है। तो मैं एक टीचर को, भाई अगर कोई टीचर 2 दिन क्लास नहीं ले रहा तो उसको बोल दो कि सर ठीक है सर, आपका भी तो जिंदगी है, आप भी तो जी सकते हो, हक है आपके ऊपर, हक है मतलब आपका भी आपकी जिंदगी के ऊपर। मतलब हमें आप तो यार यही देखो, क्लास क्लास क्लास, स्टडी मटेरियल, नोट्स नोट्स नोट्स, NCERT क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, स्टडी गार्जियन, भाई जिंदगी ही तबाह कर दी तुम, है ना। ये क्वेश्चन फिर से समझाओ, ये वाला गधे। ऊपर वाले के लिए प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करोगे? अब मैं फिर वही है, अब मैं बच्चा बन के समझा दूंगा तो तुम्हें लगेगा सर इतना भी जरूरत नहीं था। रुको रुको बेटा, अभी तुम्हें शर्म आएगी अपने ऊपर। आ जाओ बेटा, जिसको जिसको समझ नहीं आया, जो जो मैं पूछते जा रहा हूं बताते जाना, आप आंसर निकाल के सामने रख दोगे। इस कार्बन की मैं कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है कि R है कि S है, ठीक है। ठीक, देखो इस कार्बन से 4 चीजें जुड़ी हुई है। ऊपर कार्बन है क्या जुड़ा हुआ? हाँ। नीचे भी कार्बन जुड़ा हुआ है क्या? हाँ। लेफ्ट में हाइड्रोजन है क्या? हाँ। राइट में ऑक्सीजन है क्या? हाँ। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ऑब्वियसली सर ऑक्सीजन को। बहुत बढ़िया। अब आते हैं सर ऊपर और नीचे। ऊपर में CHO लिखा हुआ है, CHO इस तरह से होता है भाई, CHO इस तरह से होता है, हाँ या ना। CHO आपका इस तरह से दिखता है। कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, मतलब डबल बॉन्ड है ना, तो उसको पढ़ने का तरीका है कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है। और नीचे की तरफ कार्बन, नीचे की तरफ जो कार्बन है वो किससे जुड़ा है सर? 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन। ऊपर 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जुड़ा है, नीचे वाला 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन जुड़ा है। प्रायोरिटी किसको? हाँ या ना। प्रायोरिटी मिल गई सर इसको। फिर थर्ड प्रायोरिटी मिल गई सर नीचे की साइड।
और 4th प्रायोरिटी मिल गई हाइड्रोजन। 1 से 3 जाओगे तो क्या हो जाएगा R। ओके सर, 1 से 3 जाओगे तो क्या हो जाएगा R। ओके, क्लियर है? नीचे आओ, नीचे आओ बेटा, इस क्वेश्चन में आओगे, नीचे जैसे ही आप आओगे इस क्वेश्चन में, यहां पे प्रायोरिटी नंबर 1 ऑक्सीजन को मिला क्या? यहां पे प्रायोरिटी नंबर 1 ऑक्सीजन को मिला, बिल्कुल। अब ऊपर जाओ, यहां देखो, प्रायोरिटी नंबर 2 विथ 3 ऑक्सीजन, ऊपर वाले कार्बन के पास एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन है, तो यहां पे बेटा प्रायोरिटी नंबर 2 मिलेगा। ऊपर चला जाएगा प्रायोरिटी नंबर 3 और यहां पे चला जाएगा प्रायोरिटी नंबर 4। 1 से 3 मूव करोगे उसे बेटा S हो जाएगा, ऊपर वाला R, नीचे वाला S। हाँ है ना, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ है ना, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहां पे क्या है, ग्लिच हो गया, ठीक है, ग्लिच हो रहा है, तो उसमें करा देते हैं। आज मैं इसलिए आया था बॉस, मेरा बर्थडे मनाना है मुझे, मैं इसलिए क्लास में आया था कि आप परेशान ना हो भाई, एक आधा इधर उधर करके खत्म कराएंगे, बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं हम लोग, जेन्युइन लोग हैं यार, ठीक है। थोड़ा ग्लिच हो रहा है, कल कर लेते हैं इसको, राइट? ग्लिच काफी ज्यादा हो रहा है, कल कर लेते हैं, अच्छी क्लास होगी, बिगर क्लास होगी, कल कर लेंगे। मैं ठीक हूं, मेरा थोड़ा सा तबीयत वीक है, बट मैं ठीक हूं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, और बताओ, कल कर लेते हैं इसको, राइट? मैं तब तक नेट वेट सब सही करा लेता हूं, ठीक है? वेज रेस, और आज शायद आपकी क्लासेस बहुत ज़्यादा ना हो, सब लोग पार्टी वार्टी के लिए कर रहे हैं इंतजार, ठीक है? तो हम लोग अभी थोड़ा खाएंगे पिएंगे, फिर कल से करते हैं, बढ़िया करते हैं, ठीक है? चलो बाय, हैप्पी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी, यू मेड माई डे, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच। मतलब मैं कल से रात से अभी तक मैं थैंक यू ही लिख रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय बाय।